ये हर शिकारा उसी की नाजायज पैदाइश है। ऐसी नाजायज पैदाइशों के यूट्यूब पर बैन लगाने में कितनी देर लगेगी सरकार को? क्यों नहीं लगा रहे हैं? महिलाओं के विरुद्ध अपराध में और महिला पुरुष रेशो में हरियाणा सबसे पीछे है। हरियाणा के लोगों को शर्म भी महसूस होनी चाहिए कि सबसे अधिक भ्रूण हत्या करने वाले आप लोग हो। आपको शादी करने के लिए लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में आ रहे हैं तो हुड़दंगी बचा रहे हैं। भैया आपका सिविक सेंस जीरो हो चुका है, इसीलिए हम लोग हरियाणा के लोगों पर आपत्ति करते हैं। दूसरी तरफ बोलते हो कि मारने की क्या जरूरत थी? भैया आपको मारने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप बात से नहीं मानते हैं। उत्तराखंड के लोग हमेशा अनेक राज्यों के लोगों को देखते हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी की राय लेंगे तो हमारी आपत्ति केवल हरियाणा के लोगों से ज्यादा होती है। केवल उनके शराब पीने और जो हुल्लड़बाजी करने से हमें आपत्ति है। किसी को हुल्लड़ करना है, शराब पीने उत्तराखंड आना है तो हम हाथ जोड़ कहेंगे ना आए, हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो हर शिकारा को ये कहूँगा कि रास्ते में नदियाँ भी पड़ती हैं, तालाब भी पड़ती हैं, तो डूब कर मर क्यों नहीं जाते? क्या जरूरत है आपको? आपने कहा कि शराब मिलती है इसलिए हम शराब पी के हंगामा करते हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रही हैं? नदियाँ भी तो थी, डूब कर मर जाते कहीं। बताइए ना, हरियाणा के बॉर्डर पर कौन सी चेकिंग हो रही है? हरियाणा की शराब आती है, पूरे उत्तराखंड में बिकती है। नकली शराब बना बना के आ रही है। हरियाणा की शराब भाई क्यों आ रही है? बिना हरियाणा के बॉर्डर के तो नहीं आ रही होगी। हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी हरिद्वार के चेयरमैन रहे, वो हरियाणा के से मूल रूप से थे। आज वो हरिद्वार में चुनाव भी लड़े, अब वो सोनीपत के सांसद भी हैं। तो हरियाणा से हमारा जुड़ाव कोई अलग नहीं है, धार्मिक जुड़ाव भी है, आध्यात्मिक जुड़ाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, कारोबारी व्यवसाय भी है, सब कुछ है। तो हरियाणा से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह के यूट्यूबर और इस तरह के लोग जो शराब पीने के उद्देश्य से यहाँ धार्मिक यात्रा करते हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में जो हरियाणा के इन्फ्लुएंसर हैं, हर्ष शिकारा, समाज सेवी वो अपने आप को कहते हैं, तमाम तरह के वो जो है काम करते हैं, उनके एक बयान के बाद से लगातार जो है उत्तराखंड और हरियाणा में लेकर जो है आपसी सोशल मीडिया पे भी अब जो है बहस छिड़ गई है। और उन्होंने, हर्ष शिकारा ने जिस तरह से बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में अगर हरियाणा के लोग आना बंद कर दे तो उत्तराखंड के लोग भूखे मर जाएंगे। इस तरह के तमाम जो है वो बयान दे रहे हैं। और आज हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की है। उस पोस्ट में भी उन्होंने कहा है कि ये मतलब कि जो देवभूमि है उत्तराखंड, ये देवभूमि है, या प्रचार, मतलब इस तरह की बात की है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हर्ष शिकारा ने जो आप देख रहे हैं ये पोस्ट भी की है। और इसी संबंध में बातचीत करने के लिए मैं रुड़की में इस समय मौजूद हूँ और जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं आशीष सैनी जी मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरे मुद्दे पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला किस तरह से कैसे तूल पकड़ रहा है और उस पर क्या कहना है। आशीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। आशीष जी, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड की जो फिलहाल जो है चीजें बढ़ रही है और जिस तरह से एक दूसरे स्टेट के लोग आक्रामक हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केवल एक घटना जो ऋषिकेश में हुई, जिसमें एक माँ अपनी बेटी के साथ जा रही थी और कहीं जब वो लोग उनसे, हरियाणा के यात्रियों से बात करने लगे तो उनको लगा कि शायद इस लड़की को साथ कुछ छेड़खानी की बात हुई है, तो वहां के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उन दो युवकों के साथ, और उनको नंगा करके मारा। तो ये दोनों चीजें ये दोनों चीजें गलत हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है उत्तराखंड सरकार के लिए भी, और ये इस बात का फेलियर है कि हरियाणा के लोगों के बारे में ये राय क्यों बनी है। गंगा जी के अंदर बियर डालकर, शराब डालकर ठंडी करके पीने का जो कल्चर हरियाणा के लोगों ने यहाँ पर अपनाया है, ये बड़ा गंभीर विषय है। गंगा जी के प्रति हमारी आस्था अलग विषय को लेकर है, और अगर हरियाणा के कुछ लोग आते हैं और उसमें बदनाम पूरा हरियाणा होगा। यदि किसी राज्य के, किसी देश के लोग कहीं पर भी जाकर कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो उस देश का भी अपमान होता है, जिस जाति जिस धर्म से वो लोग आते हैं तो उसका भी अपमान होता है। हरियाणा के लोगों के बारे में उत्तराखंड की जो राय है वो बहुत अच्छी नहीं है। हरियाणा के लोगों ने जिस तरह से सड़क पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना, शराब पीकर गंगा जी में स्नान करना, या इस तरह की अनेक घटनाएं देखने के लिए आई है, तो इसमें हरियाणा के लोग दोषी हैं। हरियाणा के जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि ऐसी जो छवि बनी है उसको ठीक करने का काम करें। निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों ने इस संबंध में कोई सामाजिक प्रयास नहीं किया। उत्तराखंड में यात्री आते हैं प्रत्येक राज्य के, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र
और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक के यात्री यहाँ पर आते हैं। सभी यात्रियों का यहाँ स्वागत किया जाता है और हर यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ-साथ हरिद्वार और ऋषिकेश में भी लगातार आया है। और देवभूमि होने के कारण लोगों का आना रहता है और राज्य के लोग भी अपनी आर्थिक जो उसको मजबूत करने के साथ-साथ उनका स्वागत करते हुए भी दिखाई देते हैं। जिन लोगों की दुकानें वहाँ नहीं है, जो लोग कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं, वो भी यात्रियों का स्वागत करते हैं। लेकिन ये अभी जो कुछ यूट्यूबर्स ने उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा की बात करनी शुरू करी है, मेरी अपनी समझ है कि हम लोगों को इस पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का ज्ञान बहुत कम है, इन लोगों की बुद्धि कम है। 2 अलग-अलग राज्य के लोग अगर आपस में लड़ेंगे, उसका नुकसान बहुत होगा और इसका एक परिणाम देखने के लिए मिला कि एयरपोर्ट पर एक टैक्सी चालक को हरियाणा के लोगों ने घेर कर भगाने की कोशिश की। तो हरियाणा के जो यूट्यूबर जो बोल रहे हैं, ये उस बात का जवाब है कि हरियाणा के लोगों ने और विशेष रूप से किसी एक विशेष वर्ग की मैं बात नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कभी न्याय की और इस तरह की बात नहीं की। हमेशा दुर्व्यवहार और जो सिविक सेंस के जीरो होने का प्रमाण दिया है। इसीलिए हम लोग हरियाणा के लोगों पर आपत्ति करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के लोग जब हरियाणा जाएँगे, तो वहाँ की पुलिस भी हमें विशेष रूप से रोकने का काम करती है। हरियाणा की कोई गाड़ी उत्तराखंड में आएगी तो भी ऐसा काम करती है। ये पुलिस का व्यवहार है जो दूसरे राज्यों के प्रति, ये प्रत्येक राज्य में है। हम गुजरात जाएँगे तो भी वो उत्तराखंड की गाड़ी को देख के रोकने का काम करेंगे। जब एक राज्य में बाहर के नंबर की गाड़ी आती है, तो कहीं न कहीं पुलिस द्वारा व्यवहार जो है वो उचित नहीं है। ये प्रत्येक राज्य की सरकार को सोचना चाहिए कि आने वाले व्यक्ति के बारे में इस तरह की दुर्भावना के साथ काम ना करे। हरियाणा में और यहाँ पर एक ही पाठशाला से निकले हुए लोगों की सरकार है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नफ़रत का पाठ इन्होंने ही पढ़ाया है। इन्होंने सिखाया है कि नफ़रत करो। तो इसीलिए ये नफ़रती लोगों से बचने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति सद्भाव की और एक-दूसरे के प्रति प्रेम की बात करे, उसकी बात को आगे बढ़ाया जाए और जो नफ़रत का पाठ पढ़ाने का काम करे, उसकी बात को नकारना चाहिए और उसका बायकॉट इन लोगों को करना चाहिए। ये जो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, जैसे मैं हर्ष शिकारा का सुन रहा था, भैया आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको बोलना क्या है। एक लाइन में आप बोलते हो कि हरियाणा के लोग खराब हैं, उनका व्यवहार खराब है, उनका आचरण सही नहीं है, सिविक सेंस ज़ीरो है। दूसरी तरफ बोलते हो कि मारने की क्या ज़रूरत थी? भैया आपको मारने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप बात से नहीं मानते हैं। सीधी-सी बात है, बातों के भूत लातों से ही मानते हैं। तो आप जो लातों के भूत लातों से ही मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे। तो ये जो आचरण आप दिखा रहे हैं, तो आपको बजाय हमें नसीहत देने के, आपको वहाँ अपने राज्यों के बारे में बात करनी चाहिए। रही बात उत्तराखंड के आर्थिक कारोबार की, उत्तराखंड के लोग सेना में भी हैं, उत्तराखंड में खेती भी अच्छी होती है। यहाँ पर जो दलहन, तिलहन, राजमा ऑर्गेनिक के रूप में बिकता है और अब बाजार से 4 गुना रेट पर बिकता है। हिमाचल प्रदेश का राजमा और उत्तराखंड का राजमा, मुझे लगता है पूरे उत्तर भारत में हर जगह खाया जाता है, दालें खाई जाती है, सब चीज़ें हैं। तो एक-दूसरे के प्रति हमारी सम्मानजनक भावना होनी चाहिए। अगर गेहूँ की हमें आवश्यकता होगी तो हम हो सकता है हरियाणा, पंजाब से ही लें। लेकिन आप राज्यों के बीच में लाइन खींचने का काम ये यूट्यूबर ना करें। ये फर्जी यूट्यूबर ना तो समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, ना ही इनकी कानून व्यवस्था के प्रति कोई गंभीरता हमें दिखाई देती है। तो मतलब क्या मानते हैं आशीष जी, मतलब कि कुछ चंद लोगों की वजह से आज पूरा हरियाणा जो है, जो छवि बन गई है और जिस तरह से बदनामी हो रही है, तो मतलब कुछ लोगों की वजह से है या सभी लोग ऐसे हैं? नहीं देखिए, जब भी कुछ शराबियों का ग्रुप किसी कार में बैठकर आएगा या बस में बैठकर आएगा या ट्रेन से आएगा, तो उन लोगों का आचरण मर्यादा से बाहर है। उत्तराखंड के लोग हमेशा अनेक राज्यों के लोगों को देखते हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी की राय लेंगे तो हमारी आपत्ति केवल हरियाणा के लोगों से ज़्यादा होती है। केवल उनके शराब पीने और जो हुल्लड़बाजी करने से हमें आपत्ति है। किसी को हुल्लड़ करना है, शराब पीने उत्तराखंड आना है तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे ना आए, हमें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। दूसरे उन्होंने कहा, अपने कई लोगों के मैं सुन रहा था बयान कि उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें अगर हैं तो हम तो पिएँगे। तो राज्य की सरकार जो हमारी उत्तराखंड की है, इनको भी देखना चाहिए कि शराब की दुकानें यात्रा मार्ग पर नहीं होनी चाहिए। आप यात्रा मार्ग से अलग आबादी के अंदर कहीं भी रखें, लेकिन यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानें होंगी तो बाहर से आने वाले यात्री सड़क पर शराब पिएँगे, सड़क पर ही हुल्लड़बाजी करेंगे और सबको परेशान करेंगे।
हर्ष शिकारा ने एक बात और कही है कि जो वो जगह है जहाँ पे लोग आते हैं तो वहां पे जो है शराब मिलती है, इसमें गांजा सुल्फा इस तरह से भी जो है वहां पे मिलता है, और वो कह रहे कि वहीं के लोकल के बेचने वाले लोग हैं। नहीं, मैं तो हर शिकारा को ये कहूंगा कि रास्ते में नदियां भी पड़ती हैं, तालाब भी पड़ती हैं, तो डूब कर मर क्यों नहीं जाते? क्या जरूरत है आपको? आपने कहा कि शराब मिलती है इसलिए हम शराब पी के हंगामा करते हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? नदियां भी तो थी, डूब कर मर जाते कहीं, क्यों आए? तो इसीलिए मैं कहूंगा कि वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर हरियाणा के लोग हरिद्वार ऋषिकेश ना आए तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही अपनी जानकारी के अनुसार। वो उत्तराखंड रही नहीं है, उत्तराखंड के लोगों की जीवटता को और उनकी कर्मठता और उनके काम करने की शैली से परिचित नहीं है। हरियाणा में उन्हें पैतृक रूप से जो खेती और जमीन मिली है उसी पर वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी संघर्ष के दौर को उन्होंने देखा नहीं है। ये जो हरियाणा को खेती के मामले में जो आर्थिक संपन्नता पूरे देश के मुकाबले मिली हुई है, लगता है इस नई आने वाली पीढ़ी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वो शराब के मामले में और कई तरह के छोटे मोटे अपराध के मामले में बाहर निकल रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में और महिला पुरुष रेशो में हरियाणा सबसे पीछे है। हरियाणा के लोगों को शर्म भी महसूस होनी चाहिए कि सबसे अधिक भ्रूण हत्या करने वाले आप लोग हो। आपको शादी करने के लिए लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है, उत्तराखंड में आ रहे हैं तो हुड़दंगी बचा रहे हैं। भैया आपका सिविक सेंस जीरो हो चुका है, आपकी सामाजिक स्वीकार्यता जीरो। आपके खुद के हरियाणा के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा की बेटियां ओलंपिक के मेडल ला रही हैं, ये लोग शराब पीकर बोतलें तोड़ते घूम रहे हैं। तो जो लोग गलत हैं उनका विरोध उन्हीं के समाज में, उन्हीं के क्षेत्र में होना चाहिए। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में आप जाएंगे, आपको धार्मिक पर्यटन देखने के लिए मिलेगा, आपको साहसिक पर्यटन भी देखने के लिए मिलेगा। हर राज्य में पर्यटन है। मध्य प्रदेश में इतने अच्छे अच्छे स्थान है, बताइए ना मध्य प्रदेश में हरियाणा का आदमी क्यों नहीं वहां गुंडागर्दी करता? क्योंकि वो दूर है। अच्छा आशीष जी, एक चीज और कह रहे हैं वो भी उन्होंने, मतलब कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड को लेकर के वो जो है लगातार जो है बयानबाजी उनकी काफी कड़क जो है नजर आ रही है, और उन्होंने अभी एक चीज और की है कि मतलब कि ये देवभूमि कैसे हो गई उत्तराखंड, ये प्रचार भूमि, इस तरह की उन्होंने पोस्ट भी की है। देखिए, मैंने कहा ना कि उनको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। मैं वो पोस्ट पढ़ रहा था, इन्होंने कहा कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध यहाँ हुआ, महाभारत यहाँ हुई, तो भाई पांडव लास्ट में केदारनाथ क्यों गए थे? आप उन्हें हरियाणा में कहीं भेज देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर धार्मिक कथा, हर धार्मिक गतिविधि अनेक राज्यों में होकर गुजरती है। प्रत्येक राज्य का नागरिक अपने हिस्से के जो कहानी है उसमें खुद को जोड़ता है, चाहे भगवान राम का विचरण रहा हो या अयोध्या का मामला रहा हो या ये महाभारत का युद्ध रहा हो या कोई भी धार्मिक कथा हो। हर राज्य का अपना अपना हिस्सा हर एक धार्मिक कथा के अंदर शामिल है। हम महापुरुष हो, ऋषि मुनि हो, सब हर अलग राज्य के रहे। ये जो 4-5 छिछोरे लोग आते हैं, ये कौन है तय करने वाले कि हरियाणा में क्या था और उत्तराखंड में क्या है और हिमाचल में क्या है, देवभूमि कौन है? भाई कौन हो तुम? तुमसे पूछ कौन रहा है? सिर्फ तुम्हें बोलने की आजादी मिल गई तो मुंह से गोबर ही करोगे? कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते तो मत बोलो ना, कोई बोलना जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन इस तरह का आचरण उत्तराखंड और हरियाणा से छोड़िए किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं है। उत्तराखंड में तो जितनी आबादी है उतने लोग तो हर रोज आते हैं यहाँ पर। कभी भी कोई स्नान पड़ता है या कोई भी विशेष त्योहार हो, इससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो हमारी तो यात्रियों को स्वागत करने की क्षमताएं पूरी हैं। और उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति, जैसे ऋषिकेश की घटना है, सड़क पर कोई भी बात हुई, बिना बात के आपने मारना पीटना शुरू कर दिया, तो वो जो मानसिकता नॉन सिविक सेंस की है, यानी आपको सामाजिक रूप से रहने का ज्ञान और आपकी क्षमता नहीं है, आप मूर्ख किस्म के नागरिक हैं, तो ये हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड की पुलिस ने कार्रवाई की, उनको उनके दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बताइए ना, हरियाणा के बॉर्डर पर कौन सी चेकिंग हो रही है? हरियाणा की शराब आती है, पूरे उत्तराखंड में बिकती है। नकली शराब बना बना के आ रही है हरियाणा की शराब। भाई क्यों आ रही है? बिना हरियाणा के बॉर्डर के तो नहीं आ रही होगी। तो उत्तराखंड को तो ये दूसरे रूप में भी कलंकित कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी है कि हरियाणा की शराब यहाँ ना आए, जांच करें, कार्रवाई करें, कुछ तो करें। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो ये सरकार दोनों जगहों पर है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा दृष्टिकोण भी राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले नफरत एक धर्म के खिलाफ की, फिर नफरत वर्ग के खिलाफ की, कभी दलितों के खिलाफ बोला, कभी पिछड़ों के खिलाफ बोला, और जब इससे भी उनका नफरती एजेंडा सेट नहीं हुआ,
तो उन्होंने राज्यों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के सामने खड़ा किया ताकि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस सांप्रदायिक और क्षेत्रवादी मानसिकता का सख्त विरोध करता हूं। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, सभी राज्य प्रेमवश आपस में रहे। एक उदाहरण दूंगा कि अ, एक एक पत्रकार थे बिहार के, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 12 मजदूरों की हत्या कर दी गई, बिहारी मजदूरों की। बिहार और तमिलनाडु आमने सामने आ गए, लेकिन तब समझदारी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी और वहां के जो मुख्यमंत्री स्टालिन दोनों आए, दोनों ने एक साथ पत्रकार वार्ता की। वो यहाँ पर भी आए, वो वहां पर भी गए और ये कहा कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो ये जो झूठ बोलने वाले यूट्यूबरों के भरोसे अगर हम देश की कानून व्यवस्था चलाने लगे तो ये 1 मिनट में तबाह हो जाएगी। वास्तविक स्थिति ये थी कि तमिलनाडु बिहार से 7.5 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए क्योंकि वो तमिलनाडु में काम करते हैं। तो आज तमिलनाडु में उनकी वोट बन गई, वो आज वहां मतदाता है क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं। तो इसलिए राज्यों के बीच में संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नफरती विचारधारा ला रही है, यह हर शिकारा उसी की नाजायज पैदाइश है। ऐसी नाजायज पैदाइशों के यूट्यूब पर बैन लगाने में कितनी देर लगेगी सरकार को? क्यों नहीं लगा रहे हैं? नहीं, हर शिकार तो बीजेपी के तो खिलाफ वो लगातार बोलते रहते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, एक स्पष्ट समझ लीजिए, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की पार्टी है, मतलब वैचारिक संगठन है। आरएसएस हमेशा दोगले मुंह से बात करेगा, एक मुंह बात करेगा बीजेपी के खिलाफ, दूसरा मुंह बीजेपी के लिए वोट मांगने का काम करेगा। हर शिकारा को किसने ठेका दिया कि वो उत्तराखंड के बारे में ऐसी बात कहे? उसने जो गलत बात कही, क्या उस पर प्रतिबंध लगा? मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, आपने कहा कि वो विरोध करते हैं कई पॉलिसी का, वो विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। हर शिकारा ने देवी देवताओं को लेकर जो टिप्पणी करी है, उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब भाजपा के साथ संलिप्तता है कि ठीक है, हम सब मिलकर नफरत का भाव फैलाएंगे, हिंदुस्तान के लोगों को एक नहीं होने देंगे ताकि वो अपने सवाल पर, अपनी समस्याओं पर, अपने कष्टों पर बात ना कर सके। ये एक एजेंडा है। तो मतलब कि आपका सीधा सीधा कहना है कि हर शिकारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, उसके सारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नफरत फैलाने का काम हिंदुस्तान में एक ही पाठशाला से होता है, वो आरएसएस की पाठशाला, वो बीजेपी की पाठशाला, और वही रूप बदलकर, रंग बदलकर, बैनर बदलकर आती है और बार बार केवल नफरत की बात करेगी। प्रेम और सद्भावना से पूरा देश एकजुट रहा है, आगे भी एकजुट रहेगा। ऐसे छोटी घटनाओं से, ऐसी शर्मनाक घटनाओं से कभी भी हमारा जो आपसी प्रेम है वो टूटने वाला नहीं है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इस तरह की बयानबाजी से आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है? क्या पॉलिटिकल नीति हो सकती है कुछ, या कुछ और वजह हो सकती है? क्यों इस तरह के भी उन्होंने उत्तराखंड के ऊपर इस तरह से, मतलब कि ऋषिकेश हरिद्वार के लोगों के ऊपर जो उन्होंने टारगेट करके बयान दिया है, या वो उत्तराखंड में जो है चर्चाओं में आना चाहते थे? ये क्या मानते हैं आप, क्या ऐसी वजह थी? नहीं नहीं, देखिए, उत्तराखंड में नहीं, वो हरियाणा में चर्चा में आना चाहते थे। लेकिन सोशल मीडिया की बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर कहीं भी सुनी जा सकती है, कहीं भी समझी जा सकती है। हमारा केवल ये कहना है कि उन्होंने अपने अज्ञानता का परिचय दिया। क्या लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम किया? क्या हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर ने, उत्तराखंड के लॉ ऑर्डर ने काम किया? नहीं किया। आज भी उत्तराखंड बॉर्डर से, जब हरियाणा बॉर्डर से उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं, तो आज भी शराब की बोतलें गाड़ियों में आ रही हैं, शराब की तस्करी की जा रही है। बताइए, इन दोनों में से कौन से राज्य को चिंता है? एक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम तरह की बातें तो करेंगे, लेकिन आप बताइए ना कि सहारनपुर से जब क्रॉस होकर आते हैं तो सहारनपुर में ही आप पकड़ लीजिए, वे कुछ तो करिए। यात्रियों के प्रति इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। भी एक उदाहरण था, जहां हिमाचल में यात्री गए, उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी थे, उनके परिवार, बहुएं, सब साथी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके पक्ष करने का काम किया और वहां के पुलिस कप्तान को, वहां की सरकार ने निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। तो ये चीज होनी चाहिए दूसरे राज्यों के लोगों के प्रति। एक बात बिल्कुल क्लियर लाइन में हो कि अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने बदतमीजी करी है, किसी ने दुर्व्यवहार किया है, किसी का आचरण सही नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई ठोस और मजबूत होनी चाहिए। लेकिन राज्य के नाम पर किसी को डराने का, किसी को धमकाने का या किसी का शोषण करने का प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से उचित है ही नहीं। तो मतलब कि अब आप हरियाणा के जो लोग हैं, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही है, जिस तरह से नफरत का माहौल जो है बन रहा है और सोशल मीडिया पे लगातार इस तरह की बातें हो रही है, उत्तराखंड के लोग उनके ऊपर रील बना रहे हैं और हरियाणा के लोग यूपी के, मतलब कि हरियाणा के लोग उत्तराखंड के ऊपर रील्स बना रहे हैं। देखिए, इन रील बनाने वालों से तो भगवान बचाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको रील बनाने की छूट दी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा
कि मेरे कहने से पहले ही हरियाणा, उत्तराखंड या किसी भी राज्य के लोग आपस में हमेशा से प्रेम भाव से रहे हैं और प्रेम भाव से रहते रहेंगे। हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी हरिद्वार के चेयरमैन रहे हैं, वो हरियाणा के से ही मूल रूप से थे। आज वो हरिद्वार में चुनाव भी लड़े, अब वो सोनीपत के सांसद भी हैं। तो हरियाणा से हमारा जुड़ाव कोई अलग नहीं है, धार्मिक जुड़ाव भी है, आध्यात्मिक जुड़ाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, कारोबारी व्यवसाय भी है, सब कुछ है। तो हरियाणा से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह के यूट्यूबर और इस तरह के लोग जो शराब पीने के उद्देश्य से यहाँ धार्मिक यात्रा करते हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वो उन पर कार्रवाई हो, बाकी जो आम नागरिक है सब एकजुट है, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं आशीष जी हमारे साथ में थे जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने तमाम चीजों पर अपनी बातचीत रखी। बाकी आप क्या सोचते हैं, आशीष जी ने जो बात बोली है, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, इनकी बातों से आप कितना सहमत है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लगातार जिस तरह से जो है दोनों स्टेटों में ये चीजें हो रही है, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि दोनों स्टेटों में जो है भाईचारा जिस तरह से पहले से होता आया है वो लगातार इस तरह से रहना चाहिए।